आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर ग्रुप डी की क्लासेस लेके आइए, तो मैं उनकी डिमांड को एक बार फिर से पूरा करते हुए आज मॉडल पेपर नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी जो 2026 में ग्रुप डी का पेपर हुआ उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो फुल एनालिसिस आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना है। ठीक है दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट का दोस्तों किसी कारणवश अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया ग्रुप डी में, उनके लिए एक बार फिर से मौका है दोस्तों, अपना सपना पूरा करना है। ये क्लास डेली अटेंड करो, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बताएंगे आप लोग। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी जो ग्रुप डी के क्वेश्चन हुए उन सभी क्वेश्चंस का एनालाइज करवाऊंगा इस वीडियो में। लसिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं? सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रुधिर कणिकाएं। अगला प्रश्न, अब ये वो क्वेश्चन है जो अभी जो पेपर हुआ है ग्रुप डी का, उसमें हर शिफ्ट में चर्चित था क्वेश्चन, ये हर शिफ्ट में आ रहा था लगभग इसी प्रकार का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका क्या है? 1/20, 10/40 का 10/40 का कितना प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको 40 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 40 होगा, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 200 होगा। ठीक है, और ये इसका कितना प्रतिशत है आपसे क्वेश्चन ने इस टाइप से पूछा है दोस्तों। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आपको सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में करके देखो, आप 2 जीरो से यहां से 2 जीरो हटा लोगे और 2 की टेल से करोगे तो यहां पर 20 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने हर शिफ्ट में करवाया था और आया भी था दोस्तों। ठीक है, तो 20% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आपने बहुत डिमांड कर दी सर ग्रुप डी 2026 की क्लासेस लगाइए। मैंने आपकी डिमांड पूरी कर दी है। ठीक है, अब जो एनटीपीसी क्लास आती है ना आपकी 8 बजे, उसको मैं 7 बजे वाली क्लास में शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो ग्रुप डी की क्लास है वो डेली 8 बजे देखने को मिलेगी। एक फूल में अंडाशय और बीजांड क्रमशः किस में विकसित होते हैं, बताएंगे? फल और बीज, बीज और फल, फूल और फल, बीज और फूल। बताएंगे आप लोग क्या आंसर होने वाला है? फल और बीज इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखो, आज तो आपको ये क्लास 7 बजे देखने को मिलेगी। एक बार वापस सुन लो, आज ये क्लास आपको 7 बजे देखने को मिलेगी। कल से आपको 8 बजे देखने को मिलेगी ग्रुप डी की क्लास और 7 बजे देखने को मिलेगी आरआरबी एनटीपीसी की क्लास। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचालन को सीधे नियंत्रित करता है? संवेदी क्षेत्र, मोटर क्षेत्र, एसोसिएशन क्षेत्र या मेडुला ऑब्लंगेटा? सही जवाब आ जाएगा मोटर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो, जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए मेरे भाई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर। देखो, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको डेली मेहनत करना है, ये नहीं देखना है कि एग्जाम डेट कब होगा और कब आएगा। देखो, आपका एग्जाम तो हो ही जाएगा। जो ये सोचते ना एग्जाम डेट नजदीक आएगी तब एकदम से पढ़ेंगे, भाई आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मेरे साथ डेली मेहनत करनी हो। अगर आपके मैथ और रीजनिंग वीक भी है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 महीने आप ये क्लास अटेंड करके देखो रेगुलर, और आप अपने अंदर दोस्तों नया इंप्रूवमेंट पाओगे कि हाँ मेरी मैथ और रीजनिंग अब स्ट्रांग होने लग गई है। सही बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होंगे। डेली क्लास अटेंड करो, पहला मॉडल पेपर है आज। बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? भ्रूण, सेपल, पराग या फिर पर्णहरित? सही जवाब आएगा भ्रूण, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों सारे, देखो इस वीडियो में आपको अभी जो 2026 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ग्रुप डी के वो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में फुल एनालिसिस कराऊंगा आपको। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर +1 हुआ है, यहां पर मेरे भाई +3 हुआ है, यहां पर देखोगे +5 हुआ है, यहां पर देखोगे +7 हुआ है। अब आपको ये सीरीज क्या दिख रही है? ये विषम नंबर दिख रहे हैं ना, ओड नंबर दिख रहे हैं ना। अब अगला नंबर क्या आएगा? 9 आएगा। तो 335 में जैसे ही आप 9 प्लस करोगे तो जवाब क्या आएगा? 344। बताइए, किसी को कोई डाउट है इस क्लास में, इस क्वेश्चन में? तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 26 जनवरी 2025 को मनाया गया गणतंत्र दिवस भारत का डैश गणतंत्र दिवस था? 74वां, 75वां, 77वां या 76वां? ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका था और एग्जाम में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 76वां गणतंत्र दिवस था। ये प्रश्न बताएंगे आप लोग। ओजोन के एक अणु में डैश होता या होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों? 4 ऑक्सीजन परमाणु, 3 ऑक्सीजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन परमाणु या 1 ऑक्सीजन परमाणु? बताएंगे दोस्तों। ओजोन के एक अणु में मेरे भाई 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 9। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
जिसे वर्ष 2025 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आज इस वीडियो में, और इस मॉडल पेपर को अटेंड करने के बाद कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना, ओडिशा। यहीं पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों, आप सभी भली भांति परिचित होंगे, जिसका नाम है चिल्का झील, है ना। मैग्नीशियम परमाणु ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होता है? 45, 40, 35 या 32? मैग्नीशियम परमाणु ऑक्साइड का द्रव्यमान मेरे भाई 40 होता है। बी ऑप्शन को लॉक करना है आप लोगों को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? जल, लोहा, निर्वात, कक्ष, ताप पर वायु। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब ये और शानदार सा क्वेश्चन है, महत्तम समापवर्तक निकालने की शॉर्टकट ट्रिक्स से मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये संख्याएं दे रखी हैं और आपको पूछा इसका महत्तम समापवर्तक क्या हुआ। देखो दोस्तों, इसको करने का जल्दी तरीका क्या हो सकता है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे, देखो महत्तम समापवर्तक आपका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर को विभाजित करेगा, वो पहले आपको चेक करना है। मैं पहले 27 उठाता हूं। क्या देखो 27 54 को काट लेगा, लेकिन 18 और 72 को नहीं काट पाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखोगे 18वां नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी को उठाओगे। अब 18 में दोस्तों 18 चौके 72 भी होता है, 18 3 54 भी होता है, और 18 एकम 18 भी होता है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हो। और आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताता हूँ। जब भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा क्वेश्चन, तो आपको क्या लेना है? इनके अंतर लेना है। इनका अंतर कितने का आएगा? 18 का आ रहा है। कितने का है? 18। अब या तो 18 ही आंसर होगा, या तो 18 का कोई मल्टीपल होगा। समझ में आ गया अच्छे से? तो इसमें 18 दे रखा था, तो मैंने 18 ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका बेस्ट है। आप इस तरीके से जल्दी कर सकते हैं, अंतर लेके, गैप लेके। मान लो जब बड़ी बड़ी संख्या आ गई दोस्तों, ठीक है, यहाँ तो अभी छोटी छोटी संख्या है, जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी तो आप इस मेथड से करोगे, बहुत सुइटेबल रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया। आप मेरी ये ग्रुप डी की क्लासेस देख सकते हैं, पहले जो मॉडल पेपर करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया। बी अकेले उसी काम को 14 दिन में कर सकता है। ए अकेले उसी काम का दुगना काम। देखो दुगना काम के लिए आपसे कहा है, ठीक है, कितने दिन में करेगा, कितने समय लगेगा उसको करने में, दिन में पूछा। ठीक है, अगर मैं कहूँ गुरु ए और बी ये दोनों मिल जाते हैं गुरु, तो कितना दिन में निपटा देंगे काम को? 6 दिन में। अब बी अकेले कह रहा भाई मैं इस काम को अकेले ही 14 दिन में निपटा देता हूँ। तो हम क्या करते थे दोस्तों, इनसे कटने वाला इनका टोटल वर्क लेते थे, यानी एलसीएम लेते थे। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो इनका एलसीएम 42 होगा। तो आप ये कहोगे इन दोनों की मिला के 6 7 42, यानी 7 क्षमता है। ठीक है, और बी की अकेले की कितनी है? 14 तिया 42, इसकी क्षमता 3 है। अगर मैं दोस्तों बी की क्षमता यहाँ पर 3 रख देता हूँ और दोनों की मिला के 7 क्षमता है, यानी कैपेसिटी है, तो कॉमन सेंस की बात है ए की क्षमता 4 आ जाएगी, तभी तो दोनों को मिला के 7 हुआ है। ये तो बात हो गई क्षमताएं की। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई ए अकेले उसी काम का दुगना काम, दुगना काम बोला है, काम है कितना? 42 का दुगना करना है मेरे भाई, आपको दुगना काम कहा है उसने। तो 42 दूनी 84 होता है, कितना होता है मेरे भाई? 84। इस काम को करने में ए को कितना समय लगेगा? तो ए की क्षमता कितनी? 4 है, तो उसको क्षमता कितना समय लग जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकन 4, तो 21 दिन लग जाएंगे उसको। बताइए क्वेश्चन शानदार है कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन। मेरे भाई चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप लोगों के लिए मेहनत करिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं ये क्लास कंटिन्यू चले तो आप डेली लाइक को शेयर करते रहें, और जो भी नए विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का उद्घाटन किसने किया? देखो ये क्लास तो आज 7 बजे आ रही है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है 7 बजे अपलोड होगी, 8 बजे एनटीपीसी क्लास आएगी, लेकिन कल से इसका टाइम चेंज है, 8 बजे ये हो जाएगी और 7 बजे एनटीपीसी आ जाएगी। बताइए दोस्तों, फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो यहां पर आंसर क्या आएगा? मनसुख मंडविया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अगर आप टिक करें तो सही है। अगला प्रश्न ये बताएंगे, वर्ष 2025 में निशानेबाजी के लिए किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? सुभाष राणा, संदीप सांगवान, दीपाली देशपांडे या एस मुरलीधरन? सही जवाब आएगा सुभाष राणा। अगला प्रश्न, जल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1, 3, 2 या 4? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। तो इसमें 2 परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया या स्पाइरोगायरा?
कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया मैंने, कितनी बार, ठीक है, इसकी तो गिनती नहीं होगी। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार करवा चुका हूं। अमीबा इसका सही जवाब होगा। अब ये एक और शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई ये है। तो लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr r+h। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेना है। आप तो 2 एज इट इज लिखना है, पाई का मान 22/7 एज इट इज लिखना है, और आर यानी त्रिज्या कितनी है? 12 दे रखी है। और देखो r+h यानी कि 12 + 72 कर लो। यहाँ पर 12 + 72 करोगे तो कितना होगा? 84 होगा। कितना होगा? 84। अब आपको खाली काटा पीटी करनी है और कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 की टेबल से 84 को डिवाइड करेंगे तो 12 7 84 होता है। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो 12 × 12 144 होता है। 144 में पहले अपन क्या करेंगे? 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप किसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों? 22 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आप चाहते तो दोस्तों इसमें 11 का मल्टीपल निकाल सकते थे। ठीक है, अगर आप चाहें तो देखो, अगर आप चाहते तो दोस्तों इतनी प्रोसेस ना करते, डायरेक्ट 11 का मल्टीपल निकालते। कैसे निकालते? क्योंकि पाई आ रहा है। भले ये देखो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 5 13, 13 में से 2 घटाओगे तो ये 11 का मल्टीपल हो सकता है क्या? हाँ, ये हो सकता है। जब 2 ऑप्शन फंसते तो आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जब 2 ऑप्शन फंसते हैं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन फंस रहे, एक तो ये फंस गया, एक ये वाला 6 3 9 6 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन फंसते तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप ऑप्शन से कर सकते थे। तो मल्टीप्लाई करके देखो, फिर आपसे आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 चौके 88 की 8 कैरी 2। ठीक है, 22 चौके 88 और 2 90 का 0 कैरी 9। 22 से कम 22, 22 और 9 31, 31। अब आपको 2 से और गुणा करना है। 8 दूनी 16 का 6। देखो इकाई अंक 6 आ रहा है, तो इकाई अंक 6 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, और 2 1 2 और 6 दूनी तो 3 दूनी 6, ये आ रहा है। 2 16 की 6 कैरी 1। ठीक है, 2 1 2, यहाँ पे 2 आएगा ना कि 3 आएगा? 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ क्या यहाँ पे? 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखते हैं। 22 चौके 88 की 8 कैरी 8 है। ठीक है, 22 चौके 88, 88 में 8 जोड़ो, पहले 2 जोड़ लो। 8 88 में 2 जोड़ोगे 90, 90 में 6 जोड़ो 96 का 6 कैरी 9। अब आएगा ये 3168। अब आप इसको 2 से गुणा कर लो। 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 6 दूनी 12 13 की 3 कैरी 1, 2 1 2 3, 3 दूनी 6, ये आ गया आंसर। ठीक है, देखो 11 के 2 ऑप्शन मल्टीपल थे इसलिए हमने इसको 11 से नहीं किया। ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ा जब 2 मल्टीपल फंसते हैं तब। एफ के 14 का संबंध एक निश्चित तरीके से CG16 से है, उसी तरह QV22 का संबंध NR24 से है, तो OT27 का कोड क्या होगा उसी कूट भाषा में? शानदार क्वेश्चन है। देखोगे दोस्तों 14 से कितना हुआ? 16 + 2। 22 से कितना हुआ? 24 + 2। तो 27 में 2 29। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गए। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। देखो कैसे एग्जाम में आप जल्दी करोगे वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखो 11 आता है और ये आता है 7 पे आता है। 11 और 7 कितना माइनस हुआ है? 7 हुआ है। 22 पे आता है, 18 पे आता है, कितना माइनस हुआ? देखो 11 और 7 4 माइनस हुआ, सॉरी 4 माइनस हुआ। ये 22 पे आता है और ये 18 पे -4 हुआ है। तो 20 पे आता है टी में से 4 माइनस कर दो, यानी 16 और 16 पे पी आता है, तो ये वाला ऑप्शन। 29 से स्टार्ट हो रहा है और पी सेकंड लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, यदि ए और 112 का मध्यानुपात 28 है तो ए का मान ज्ञात करना है। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गलती नहीं करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। आपको पता है मध्यानुपाती क्या होता है? रूट में ए बी। ठीक है, आपके पास ए दे रखा है, आपके पास बी भी अवेलेबल है, कितना? 112, और आपको इसका मध्यानुपात 28 दे रखा है। अब आपने क्या सीखा गुरु? जब ये रूट हटता है तो यहाँ पर क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। तो ए गुणा 112 और यहाँ पर देखोगे 28 का स्क्वायर 784 होता है। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, 7 दूनी 14 और 4 चौक 16। दोस्तों अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोगे तो ये वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करो 7 से 84 आएगा। ये लगभग पूरा जा रहा है 7 बार, तो यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12 पंचे 60, ठीक है 600 और ये 100 पंचे 500 और 12 पंचे 60, 560 हो जाएगा, 5 से गुणा करोगे, है ना? तो 7 इससे कट रहा है पूरा। ठीक है, तो यहाँ से आप भी ऑप्शन को टिक कर लोगे। तो ऐसे ऑप्शन की भी हेल्प ले लिया करो। निम्न में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का जमना, जल का कथन, बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का जलना। तो इसमें से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मोमबत्ती का पिघलना। आज इस वीडियो में मैं आपको सारे ग्रुप डी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सारे इसमें कवर करवाऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है। अगर आप चाहते हैं ये क्लास डेली चले तो दोस्तों अगर इस पर अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं ये क्लास आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा। समझ गए ना दोस्तों? आपके लिए कंटिन्यू क्लास रहेगी ये। 5700 रुपये की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन ज्ञात करना है।
देखो आपको अमाउंट पूछा है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये है 5700 रुपये की राशि। अब आपको पता है गुरु, 10% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 21% होता है। कितना होता है, 21%। जैसे ही आप इसमें मूलधन 100% ऐड कर लोगे तो अब आपका ये मिश्र धन बन चुका है 121%। बस आपको यही निकालना है, 121%, काम हो चुका है। आपको खाली 121% निकालना है, जीरो से जीरो। अब 57 एकम 57 का 7, इकाई अंक 7 आ रहा है और इकाई अंक 7 एक ही ऑप्शन में। पूरा करने की जरूरत पड़ रही है क्या, बताइए, पूरा करने की जरूरत पड़ रही है क्या, पूरा करने की जरूरत तो नहीं पड़ी दोस्तों, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप 57 में 121 का गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6897। मैंने इकाई अंक से कर दिया क्योंकि इकाई अंक सभी के अलग हैं। अगला प्रश्न, मई 2025 में पाकिस्तान से किसे सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलेटिक के रूप में मान्यता दी गई है। शानदार क्वेश्चन है। सना मीर को, बाबर आजम को, अरशद नदीम को या मोहम्मद अब्बास को। सही जवाब अरशद नदीम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। लगाएंगे दिमाग और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इजी है सीरीज, आप लोग इजीली कर लोगे। देखो 5 से 7 हुआ है, 7 से 9 हुआ है और 9 से 11 हुआ है, यानी कि कितना प्लस। अब अगला नंबर 13 का आएगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। मुझे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, इस पी की डी में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप आगे देखोगे, जी आता 7 पर, एफ आता 6 पे -1 हुआ है, एफ आता 6 पे, ई आता है 5 पर -1 हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो देखो ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक रहा ना, तो यहाँ पर दोस्तों पी के की जगह क्या होगा, यहाँ पे करेक्शन करेंगे, के की जगह क्या होगा, ई, यहाँ पे होगा फोर्स डी होगा दोस्तों, के की जगह डी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, ई यहाँ पर भी होगा -1, तो अगला नंबर भी -1, डी में एक माइनस करोगे तो कितना आएगा, सी, ठीक है। यानी 11 आ रहा पीछे, तो 11 क्या 13 आ रहा पीछे और पीछे से सी आएगा। तो वो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये अपन ने बीच वाला किया ना, बीच वाले में सी इसमें आ रहा है, बीच वाले में सी इसी में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये इसमें बीच वाले में सी इसी में आ रहा है, बीच में सी यहीं पर आ रहा है, ठीक है। बाकी आगे और आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। एस आता 19 पर 18, 18 से 17, ठीक है, 17 से 16 और 16 में एक माइनस करोगे 15 और 15 पे ओ आ रहा है, तो ओ सी से स्टार्ट हो रहा है आंसर, तो बिल्कुल ये सी वाली ऑप्शन है, ठीक है। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर, मतलब जो आयोजित की गई थी वो किस महीने में आयोजित की गई थी, क्वेश्चन ने ये पूछा है आपसे। जून, मई, अप्रैल या मार्च। तो आप ये कहोगे गुरु इसके जो आयोजित हुए थे वो मई में हुए थे, मई में। जंतुओं में सुग्राहिता या अनुक्रियता मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होती है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या परिसंचारी तंत्र। सही जवाब आएगा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 8 और 7 है, उनका महत्तम समापवर्तक 30 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन करने का बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। मान लो मैंने आपसे कहा है कि 8x और 7x, इसका मुझे आप एलसीएम निकाल के बताइए। क्या बोला मैंने, एलसीएम, एलसीएम निकाल के बताइए। तो आप ये कहोगे गुरु इनका जो एलसीएम होगा दोनों 8 से 56 होगा, कितना होगा 56x होगा इनका एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन ने अच्छा अनुपात, अच्छा उनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है, ठीक है। और आपको महत्तम समापवर्तक दे रखा है कितना, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। अगर मैं कहूँ इनका महत्तम समापवर्तक निकालो 8x और 7x, तो आप कहोगे इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा दोस्तों वो 1x होगा। कितना होगा 1x। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 1x नहीं है 30 है, तो इसका मान आपको 30 दे रखा है। तो कितने गुना हो गया, तो आप ये कहोगे गुरु ये 30 गुना हो गया। आपको क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक, तो आपको लघुत्तम समापवर्तक का 30 गुना कर लेना है। कितना आराम सर, देख लो। तो कितना आ रहा है, 6 18 की 8, 0 आएगा, 80 आएगा लास्ट में। तो देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, बताइए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, जब काम ऐसे ही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इकाई अंक से भी काम हो रहा था, समझ में आया दोस्तों। तो ऑप्शन की तरफ देखा करो, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समय देने लायक नहीं है दोस्तों। मुश्किल से दोस्तों 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखते ही आंसर पता चल जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। ए का अर्थ दे रखा है प्लस, सॉरी भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस। तो आपको इस समीकरण को हल करना है। तो देखो 6, बी का अर्थ है गुणा 44, ए का अर्थ क्या बोला भाग 3, डी का अर्थ क्या बोला माइनस, ठीक है भाई। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ क्या है भाई प्लस है, ठीक है। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लेना आपको। आपको पता है दोस्तों, आप 6 गुणा 44 लिखोगे, फिर उसके बाद नीचे डिवाइड में 3 लगाओगे, फिर -21 लिखना है, फिर 44 लिखना है। अब आप कहोगे गुरु इसको आप काटेंगे 3 की टेबल से 2 बार और 44 दूनी 88 होता है, 88 - 21 प्लस 44। अब आप इस समीकरण को सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, देखो कितना 8 में से 1 घटाओगे 7 और 7 और 4 11, 11 का 1।
अब देखो क्या इकाई अंक जब एक दे रहा है तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, बताइए। तो वही तो मैं कह रहा हूं आपको, पूरा समय बर्बाद नहीं करना है। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स तो भी आपको जिस प्रकार से सॉल्यूशन करके दे रहा हूं उसी प्रकार से आपको पूरा सॉल्व करना है। तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपको 111 देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ये स्मार्ट अप्रोच आप सीखा करो, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस क्लास से, इन ट्रिक्स से। ठीक है, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित होता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, यह समान रहता है, यह शून्य हो जाता है। तो ये हमेशा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग क्या आंसर होने वाला है। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक आपको पता ही है दोस्तों, आर्टिकल 108 आपको पता ही है, अनुच्छेद। ठीक है, और बुलाता कौन है दोस्तों, बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, बुलाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता होगी वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। जीव जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल और जो तरल, यहां से दो बार लिख गया क्या, जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो उसे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा करेक्शन ही करवा देता हूं दोस्तों, ऑप्शन में भी करेक्शन करूंगा, इसमें भी करेक्शन। ठीक है, इसमें क्या थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा था इस साले ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसके जगह आप कर लो दोस्तों कि एक काम कर लो, 6400 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको टिक करना है और आपको आंसर मैं बता देता हूँ क्या, यहाँ पे ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग करना दोस्तों। ठीक है, कितना है, क्या ऑप्शन लूँ, क्या लें, चलो लिख लेते हैं। एक 4000 लिख लो, 4000 लिख लो एक। ठीक है, एक 5000 लिख लेते हो, और एक 6000 लिख लेते हो, और एक 7000 लिख लेते हो। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना देता हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 6400 रुपये की राशि है जो 3 और 5 के अनुपात में बांटी गई है। आपको सरिता का हिस्सा पूछा, सरिता यानी कि ये। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। रवीना को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, सरिता को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। इनके बीच में इस अनुपात में राशि वितरित की गई है, तो टोटल कितना हो रहा है, योग इनका कितना हो रहा है, 8x हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6400 रुपये बांटने हैं, तो ये 6400 का मान दे रखा है। 8 का मान है 6400, कितने गुना, 800 गुना। किसका मान पूछा आपसे, सरिता का। तो 8 पंचे 40, तो आपको यहाँ से 4000 आपको टिक कर लेना है। ठीक है, अब आप मुझे रवीना का हिस्सा निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक आयत का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी से 3 सेंटीमीटर अधिक है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखने, आपकी एग्जाम में ही पूछा गया था अभी ये क्वेश्चन। तो लेंथ जिसको आप लंबाई कहते हो, ब्रेथ जिसको आप चौड़ाई कहते हो, उसने क्या कहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से दोगुने, चौड़ाई से दोगुने से 3 सेंटीमीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो इसका दोगुना कितना होगा, 2x होगा। इसके 3 सेंटीमीटर से अधिक है, ये आपने बना लिया। अब आपको पता ही है गुरु की परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है, आप ये कहोगे गुरु 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा क्वेश्चन है निकाल के, 54। ठीक है, अब आप कहोगे गुरु 2 तो एज इट इज, लेकिन लेंथ प्लस ब्रेथ तो हमारे पास है, कितना आ गया हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ हमने निकाली ना अभी, कितना है दोस्तों, 2x प्लस 3, और ब्रेथ कितना x, ये हमने लेंथ ब्रेथ ब्रेथ लेंथ प्लस ब्रेथ प्रेस करके लिख दी, इधर 54 लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब आपको गुरु इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x आ जाएगा, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आएगा, प्लस x बराबर कितना आएगा, यही है ना, नहीं नहीं, 2 दूनी 4x आएगा ना यहाँ पे, तो यार यहाँ पर तो 4x आएगा ना, यहाँ पर आएगा 4x। ठीक है, यहाँ पर आप 4x लिख लेंगे, ये 4x। ठीक है, और इधर कितना 54 है। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस का अच्छा इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो इधर कितना आएगा 5x आएगा, कितना आएगा 5x, और ये इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इधर आके क्या आएगा माइनस, तो 54 में से 6 घटाओगे कितना आएगा दोस्तों, यही है ना, 3 2 दूनी 4, 4x और 3 दूनी 6। ठीक है, और 2x, अरे हाँ यार ये तो अपन ने लिखा ही नहीं यार, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, 1 मिनट थोड़ा करेक्शन करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी एक बार करेक्शन करेंगे, यहाँ से एक बार करेक्शन कर लेंगे अपन। ठीक है, तो पहले आप इनको प्लस करके देख लो, देखो 2x और 3 ये कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और 2 ये हो जाएगा 3x, अब सही हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 54। तो अगले पार्ट पे ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 2, कितना था 3x प्लस 3, और इधर कितना था 54 था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 2 6x, और 3 2 6, यही है कि कुछ और है, अच्छा 2x है ना यार, 2x है भाई, यहाँ पर 2x, यहाँ 2x है, 4x है, 4 हो जाएगा, 2 और 3, 3 दूनी 6,
ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 3x हो जाएगा क्योंकि 3x हो गया। देखो 3x कैसे आया, क्योंकि 2x ये थे और 1x ये था, इनको प्लस करने पर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इधर कितना है 54, ये आप आ जाएगा दोस्तों। देखो स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ मैं आपको, प्लस का इधर के माइनस में, तो 54 में से 6 गया 48 आएगा। तो यहाँ से आपको x का मान पता चल चुका है, 8 आ चुका है। कितना आ चुका है 8। ठीक है, 6 48। आपसे क्या पूछा दोस्तों, चौड़ाई पूछे ना आपसे, चौड़ाई कितनी है दोस्तों, x है, तो x को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ऐसे कर लेना है। अब आप मुझे लंबाई निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसकी लंबाई निकाल के बताइए। मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ पर आयोजित किए गए। थोड़ा डिले हो गया उस क्वेश्चन में, माफी चाहूंगा, लेकिन क्वेश्चन शानदार था। बताएंगे आप लोग, बिहार, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो ये बिहार में आयोजित हुए। ये लो अगला क्वेश्चन, मई 2025 में टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 58वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ। तो ये दोहा कतर में हुआ, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि 35 में से आपने कितने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, सेशन पसंद आया तो मेरे भाई सेशन को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर इस क्लास में दोस्तों इस पहले मॉडल पेपर में अच्छा वॉच टाइम आएगा तो ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। अच्छा वॉच टाइम आने का मतलब अगर आप कंटिन्यू देखते हैं, बिना स्किप किया डेली क्लास अटेंड करते हैं, तो ये सीरीज मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा और 100% आपको सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेहनत करो मेरे साथ डेली। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद।